तो आई थिंक आज हमारा रिवीजन का क्लास नहीं है, सो हम 9th स्टैंडर्ड में से जो लेसन हमने स्टार्ट किया था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, उसे लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं यश, यहाँ पर अटेंडेंस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने लेसन स्टार्ट किया, तो आई थिंक अप टू द पिरामिड ऑफ एनर्जी ये पार्ट हमने कंप्लीट किया है। यस, तो आज की क्लास में हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ये जो पार्ट है तो उसमें से नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल, ये 3 साइकिल जो है वो हमें आज के क्लास में लेने हैं। सो प्रीवियसली जो कुछ भी हमने स्टडी किया है, तो उसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, जब तक अदर स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं तब तक। पिरामिड ऑफ एनर्जी, उसके बाद हमने फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, ये सारे कंसेप्ट हमने लिए थे उसमें। ओनली 12 स्टूडेंट्स? ठीक है, तो मैंने आपकी इस सैटरडे भी टेस्ट है, और उसके बाद हमारी मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रही है। सो ये जो पार्ट है ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब 3 जो साइकिल्स दिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल, और उसमें 3 साइकिल्स है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सारे complete करने के बाद इन जनरल आपको मतलब 8th में से अगर कुछ डाउट है, हमने लेसन्स, जो लेसन्स हमने इसमें दिए मिड टर्म। ओके, नाउ इट इज ऑडियो। तो अगर हमने लेसन दिए उसमें से अगर इन जनरल कुछ भी डाउट है, देखिए अभी क्लियर है आवाज? ओके, नाउ इट इज ऑडिबल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बायो जियो केमिकल साइकिल स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बायो जियो केमिकल साइकिल में ये मतलब यहाँ पर जो इमेज दिखाया है, तो आपने पहले भी इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो कुछ एक ही बैच थी हमारी कि जिसमें ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था सिखा के, बट 8th बी एंड 8th सी में ये लेसन हो गया है पहले से ही। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट का या फिर गैसेस का फ्लो होता है, तो उसमें बायोस्फीयर से लेकर हाइड्रोस्फीयर, देन एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, तो जो कुछ भी स्फीयर्स प्रेजेंट है, तो अर्थ के क्रस्ट और अर्थ में, तो ये सारे स्फीयर्स में क्या हो जाता है, ये जो गैसेस है वो प्लस जो न्यूट्रिएंट्स है उसका भी क्या होता है, फ्लो कंटिन्यूअसली होता है। तो जो कुछ भी साइकिल्स आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर में ये कैसे फ्लो होता है न्यूट्रिएंट एंड गैसेस का, वो हमें स्टडी करना है। तो इन जनरल बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन कोई बता सकता है मुझे? डेफिनेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। डेफिनेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, और मीनिंग आपको पता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम किसको कहते हैं? अदिति, आई थिंक अभी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको, फुल नेटवर्क है यहाँ पर। बताइए बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की डेफिनेशन क्या है, किसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं?
देखिए ये गैसेस एंड न्यूट्रिएंट जो है ना, इनका साइक्लिकल फ्लो होता है सारे स्पीयर्स में। साइक्लिकल फ्लो क्या है? यस, जिसमें इंटरैक्शन होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। The interaction of atmosphere, hydrosphere and lithosphere is called as biogeochemical cycles. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो विद इन एन इकोसिस्टम, जो कुछ भी कंपोनेंट्स है तो विद इन इकोसिस्टम ये सारे न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है साइक्लिकल। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल की टू टाइप्स है। बायोजियोकेमिकल साइकिल की कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है। कौन से टू टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये कोई बता सकता है कौन से टू टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बताइए कौन से टू टाइप्स है? एक होता है गैसियस साइकिल और दूसरा जो है वो है सेडिमेंटरी साइकिल। यस प्रथमेश, ये जो है ये 9th स्टैंडर्ड में से 9th। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये जो लेसन है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो इसके पहले वाले लेसन प्रीवियस क्लास में हमने फूड वेव, फूड चेन, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड ट्रॉफिक लेवल ये डिस्कस किया था। सो आज के क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट उसका कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें बायोजियो केमिकल साइकिल्स हमें स्टडी करने हैं। सो बायोजियो केमिकल साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज गैसियस साइकिल एंड सेकेंड वन इज सेडिमेंटरी साइकिल। सो गैसियस साइकिल में जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है वही एग्जाम्पल्स आपको इस टेक्स्ट बुक में थोड़े से डिटेल में दिए हुए हैं, और सेडिमेंटरी साइकिल के सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उसकी साइकिल हमें यहाँ पर नहीं दी है। तो मोस्टली सेडिमेंटरी साइकिल में क्या आता है, कौन से एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो सेडिमेंटरी साइकिल इंक्लूड्स सॉइल कंपोनेंट्स। कौन से सॉइल कंपोनेंट्स? लाइक आयरन, देन कैल्शियम, देन फॉस्फोरस, ये जो है तो ये इंक्लूड होते हैं सेडिमेंटरी साइकिल में। बट जो गैसियस साइकिल है तो गैसियस साइकिल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। यस, तो ये जो है ये क्या है? गैसियस साइकिल के एग्जांपल्स है। तो मोस्टली देखिए इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल का, जो कि हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट होते हैं। तो ये गैसियस फॉर्म में है। गैसियस साइकिल से ही आपको समझ में आता है कि इसमें कौन सी एग्जांपल्स दिए होंगे। तो जो कुछ भी गैसियस कंपोनेंट्स है उन्हीं के एग्जांपल्स इसमें आते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन होता है इन गैसियस कंपोनेंट्स का इन द एटमॉस्फेयर, तो वो है गैसियस साइकिल। तो ये जो साइकिल है इनका स्पीड अगर हम देखते हैं तो ये बहुत इजीली एयर से ये जो गैसेस है वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ सेडिमेंटरी साइकिल, यहाँ पर हम जो बात करें तो उसमें फॉस्फोरस है, देन जिंक है, या फिर अदर कंपोनेंट्स है। तो ये जो है ये क्या है, इतने स्पीड से ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, इसका जो फ्लो होता है। तो एज कंपेयर टू गैसियस साइकिल इनका जो रेट है वो क्या है, लो रेट है। सो ये कुछ 2 to 3 पॉइंट्स है जिसमें हमें डिफरेंस लिखना है गैसियस एंड सेडिमेंटरी साइकिल का। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसपे डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो 3 साइकिल्स है जो कि इम्पोर्टेंट साइकिल्स है। तो देखिए जो कुछ भी फ्लो होता है वो साइक्लिकल है, ये ध्यान में रखना है आपको। जो कुछ भी फ्लो होगा, गैसियस फॉर्म में हो या फिर सेडिमेंटरी फॉर्म में, तो उसका जो फ्लो होता है वो कैसा है, साइक्लिकल फॉर्म में है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे गैसियस साइकिल का वो क्या है, कौन सी साइकिल है? फर्स्ट वन बताइए, कौन सी साइकिल हम स्टडी करने वाले हैं इसके बाद?
यस, यहाँ पर इमेज के यहाँ पर जब कभी आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो आपको फिगर का नाम लिखना ही है, उसका नीचे आपको नाम लिखना है, फिगर कार्बन साइकिल। ओके, हाँ तो ये कार्बन साइकिल है। अब देखिए, जब कभी कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करना है तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, या फिर व्हाट इज मीन बाय कार्बन साइकिल। सो कंपोनेंट इसमें कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट का फ्लो हो रहा है, साइक्लिकल फ्लो। अदर स्टूडेंट्स एक ही आंसर आया है, जल्दी से बताइए। इस साइकिल में कौन से कंपोनेंट का साइक्लिकल फ्लो हो रहा है विद इन एटमॉस्फेयर। यस, तो इसमें कंपोनेंट कौन सा है, कार्बन, क्योंकि कार्बन साइकिल दी है तो यहाँ पर जो हम कंपोनेंट कंसिडर कर रहे हैं वो कार्बन ही है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बन सकती है, तो हमें क्या चाहिए, तो इसका जो कुछ भी फ्लो होता है वो फ्रॉम अबायोटिक कंपोनेंट टू बायोटिक एंड अगेन फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक, मीन जो कुछ भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है लाइक एटमॉस्फेयर, तो वहां से क्या होगा, इसका जो फ्लो है वो कहाँ पर आएगा, बायोटिक फैक्टर्स में आएगा। अब बायोटिक फैक्टर्स में मोस्टली क्या आता है, तो प्लांट्स या फिर अदर जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमन बींग्स है या और एनिमल्स है, तो इनके बॉडी में आएगा, तब वो फैक्टर क्या है, लिविंग है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो प्रेजेंट है। इसके बाद फिर से जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी या फिर न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं, तो जब डेथ हो जाती है तो बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा और फिर से इसको क्या किया जाएगा, एयर वाटर एंड सॉइल में इसको स्प्रेड किया जाएगा। आदिति, मेरी आवाज तो आप देखिए, आपका स्पीकर का मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मतलब मेरी आवाज तो यस ऑडिबल है सबको, वो भी क्लियरली। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, बट यहाँ पर अगर आप इमेजेस में जहाँ पर मतलब काऊ का एग्जाम्पल है, तो वहां पर आप एनिमल या फिर काऊ लिख सकते हैं, डायग्राम नहीं ड्रॉ करने तो, बट प्लांट्स वो सब आप दिखा सकते हैं। तो कार्बन साइकिल विद डायग्राम अगर आपको एक्सप्लेन करनी है तो वहां पर ये डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फ्लो जो दिखाया है उसी को हम कंसिडर करके भी आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसी डेफिनेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन हो रहा है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, क्यों ये टू वर्ड्स यूज किए हैं, तो यहाँ पर सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है, एक पार्ट से या एक फैक्टर से, एक थिंग से वो नेक्स्ट थिंग में पास होता है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है उनका, हमारे बॉडी में भी क्या है, ब्लड सर्कुलेट होता है एक पार्ट से, मतलब हार्ट से लेकर वो ऑल बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, सेल्स है, वहां तक पहुंचता है। तो वैसे ये जो कार्बन है इसका भी क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है एंड रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग क्यों दिया है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब सोर्स हम कह सकते हैं या फिर जो थिंग जहां से ये स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर ये जाके फिर से ये क्या हो जाता है, एंड होगा, फिर से वहां से स्टार्ट होके नेक्स्ट कंपोनेंट में वो पास हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिसाइकलिंग। सो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फियर कैसी थिंग है, बायोटिक फैक्टर है या अबायोटिक फैक्टर है। ओ सॉरी आदित्य, मैं वो यस यस मैं वो सेंड करूंगी, जस्ट मुझे याद दिलाई नहीं, ठीक है मैं सेंड कर देती हूँ। ओके, यस बताइए। एटमॉस्फियर इज बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। सबसे आंसर आने चाहिए, 18-19 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 2 to 3 स्टूडेंट्स है, बस वही यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए, एटमॉस्फियर इज अ बायोटिक फैक्टर, एटमॉस्फियर इज अ बायोटिक फैक्टर। ये एटमॉस्फियर बायोटिक फैक्टर नहीं है,
बायोटिक फैक्टर्स हम किसको कहेंगे? जो कुछ भी लिविंग फैक्टर्स है उनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स है तो उनको हम अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। सो जो कुछ भी अबायोटिक एटमॉस्फेयर क्या है, तो इसमें कौन सी भी ऐसी लिविंग थिंग, या एटमॉस्फेयर लिविंग नहीं कह सकते, उसमें और भी थिंग्स है जो कि लिविंग हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज, जो कि हमारे ओपन आई से हम देख नहीं सकते लेकिन एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट है। तो वो बात अलग है, बट एटमॉस्फेयर को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो कौन सा फैक्टर है? अबायोटिक फैक्टर है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी कार्बन है उसका रिसाइकलिंग एंड सर्कुलेशन होता है फ्रॉम abiotic factor, means from atmosphere to living things, means biotic factor। एटमॉस्फेयर से ये कहां पे ट्रांसफर होगा? तो वो होगा बायोटिक फैक्टर्स में, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। एंड आफ्टर देयर डेथ, इनकी डेथ हो जाएगी, मीन्स जो लिविंग थिंग्स है उनकी डेथ हो जाएगी, एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। सो इसमें हमने क्या देखा? तो जो कुछ भी कार्बन है उसका जो फ्लो होता है, तो पहले वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये स्टार्ट होगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ये कहाँ पे जाएगा? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाएगा। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी तो फिर से ये क्या किया जाएगा? एटमॉस्फेयर में ही उसको रिलीज किया जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम साइक्लिकल फ्लो कहते हैं कार्बन का। ठीक है, समझ में आया? साइक्लिकल फ्लो का मीनिंग क्या है? जहां से या जिस सोर्स से ये स्टार्ट हुआ था, जहां पर ये प्रेजेंट था, तो वो प्रोसेस से फ्लो होके वो एंड में वहां तक ही जाएगा। तो इस प्रोसेस को वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसकी वजह से इसको हम साइक्लिकल फ्लो ऑफ कार्बन कहते हैं। सो कार्बन द सर्कुल, अब मैं कंबाइनली इसकी डेफिनेशन कंप्लीट बोल देती हूँ। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर to living organisms, and after their death back to the atmosphere is called as carbon cycle। तो एज इट इज डेफिनेशन मुझे चाहिए, डेफिनेशन में ही पूरे प्रोसेस का मीनिंग आपको दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो देखिए प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है। तो फैक्ट्रीज से CO2 फ्रॉम फैक्ट्रीज, मतलब जो कुछ भी शुगर फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो स्मोक का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। उसको कहाँ पे रिलीज किया जा रहा है? तो एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखाई है, सनलाइट दिखाई है, ऊपर ऊपर सनलाइट दिखाई है, तो उसमें उस सनलाइट में क्या है? प्लांट्स क्या करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड क्या है? रॉ मटेरियल्स। यस, कोई बता सकता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, यस, in the process of photosynthesis means chlorophyll pigment and सनलाइट, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ और कौन से ऐसे मटेरियल्स है जिसको यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं? किसी को नहीं पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? अरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है? किसी का भी आंसर नहीं आया अब तक? कुछ तो बताइए, यस नो, पता है नहीं पता है आपको? मेरी आवाज आ रही है सब? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, प्लीज रिप्लाई कीजिए, सबको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, तो बताइए कौन से रॉ मटेरियल्स है जो यूज किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट। इससे क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। यस। तो अब देखिए एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल है। अब कार्बन क्या हो जाएगा, बायोटिक फैक्टर्स मीन्स ये प्लांट बॉडी में आएगा। अब इसका कन्वर्जन किया जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, इसका कन्वर्जन ग्लूकोज के फॉर्म में किया जाएगा। जब तक ये प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है तब तक ये एक लिविंग है। अब जैसे कि प्लांट जो है वो कैसे है, प्रोड्यूसर्स है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये अगर काऊ या कौन से भी हर्बिवोरस एनिमल्स इसको कंज्यूम करेंगे तो वो ग्लूकोज या जो कुछ भी कार्बन का फॉर्म है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चला जाएगा। फिर रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद अगेन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ही फॉर्म हो जाता है। अब जब हम एक्सेल करते हैं तब एयर से क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया था, एटमॉस्फेयर से कार्बन का सोर्स हमने बताया था वो अबायोटिक फैक्टर था। उसके बाद वो प्लांट बॉडी में आया तो उसका कन्वर्जन हो गया केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, तब वो बायोटिक बना। फिर से रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो फिर से इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो फिर से ये कहाँ पर आ गया, अबायोटिक फैक्टर में। सो ये जो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो होता है या रिसाइकलिंग होती है, सर्कुलेशन होता है कार्बन का, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। जिस कार्बन साइकिल में टू मेन प्रोसेसेस है, फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कार्बन साइकिल की, और एक अभी मैंने बताई थी, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करते हैं। ये समझ में नहीं आया आपको। एक जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करेंगे, मतलब कार्बन का जो फॉर्म है वो हम प्लांट के बॉडी में आएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से उसका कन्वर्जन ग्लूकोज के फॉर्म में किया जाएगा। बट नेक्स्ट जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के बाद वो है रेस्पिरेशन। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते हैं 9th स्टैंडर्ड के तो फाइव पेज नंबर 85 पे ये दिया हुआ है। आप प्लीज रिप्लाई करते रहिए तो समझ में आएगा मुझे भी कि आपको समझ में आया कि नहीं। रिप्लाई कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें पता नहीं है, तो कुछ आप अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो मेन प्रोसेसेस इन कार्बन साइकिल, फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। यस आदिति, ठीक है, मैं पीडीएफ भी एक बार फिर से ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ। ओके। सो देखिए आप हमें बताए जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है और वो लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जब उनकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, आफ्टर डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर डीकम्पोज्ड। जितने भी कंज्यूमर्स का ग्रुप है वो कंज्यूमर्स की डेथ हो जाएगी तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, डीकम्पोज हो जाएगी। आफ्टर डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय डीकम्पोजर्स। इसके लिए कौन प्रेजेंट है, डीकम्पोजर्स प्रेजेंट है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। And carbon dioxide is released again into the atmosphere and is again used by
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सॉरी इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, ये कार्बन साइकिल सबको समझ में आया? ठीक है, तो हम नेक्स्ट साइकिल लेते हैं, वो है ऑक्सीजन साइकिल। बहुत इजी एंड सिंपल। जैसे कार्बन का हमने फ्लो देखा था या कार्बन का सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग देखा, सेम वैसे ही हमें यस इसमें और एक बात, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की रिएक्शन मैंने नहीं बताई है। वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपको राइट डाउन करनी है। मैं आपको वो जो होमवर्क देने वाली हूँ आज, मतलब एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है आपको कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल को। तो मेन प्रोसेस है जो मैंने ओरली बताया। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल they form C6H12O6 plus 6O2। तो ये आप जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आप अपने सॉरी 6O2 एंड 6H2O, तो ये आप रिएक्शन लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मीन C6H12O6 प्लस 6O2, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6CO2 प्लस 6H2O एंड एनर्जी का प्रोडक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आपको फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो है वो आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो ये देखते हैं नेक्स्ट साइकिल, तो वो है ऑक्सीजन साइकिल। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये डायग्राम है, ऑक्सीजन साइकिल दिखाई यहाँ पर। तो जैसे हमने कहा था कि कार्बन का रिसाइकलिंग होता है, कार्बन का रिसाइकलिंग एंड सर्कुलेशन होता है विद इन एटमॉस्फेयर, तो सेम वैसे ही ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग होता है विद इन एटमॉस्फेयर या फिर फ्रॉम अबायोटिक फैक्टर टू बायोटिक एंड अगेन फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन साइकिल कहेंगे। अब देखो यहाँ पर भी सन दिखाया है, सनलाइट। तो प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, करेक्ट। प्लांट्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को प्लांट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे ही प्लांट इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं तो हम जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसको इनहेल करेंगे। मतलब एयर से उसको इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ देखो, प्लांट्स ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, उन्होंने इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया। प्लांट्स ने इसको प्रोड्यूस किया तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये जो हम गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में लीव्स थ्रू, तो इसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से क्या किया जाएगा, जब हम इनहेल करते हैं, मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को फिर से इनहेल करेंगे। अब ऑक्सीजन जैसे ही हमारे बॉडी में आएगा तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। और अगेन ये क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। सो यहाँ पर भी अगर हम प्रोसेस देखते हैं तो लिविंग थिंग से स्टार्ट हुआ, फिर नॉन लिविंग थिंग आ गया, मतलब एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर हम लिविंग थिंग्स है हम उसको इनहेल करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, फिर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है विद इन एटमॉस्फेयर, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल।
तो यस बताइए मुझे, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है? यस, तो आंसर इज 21%। बट ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाईली रिएक्टिव है, इसकी वजह से ये हमेशा मतलब आपको ऐसे फॉर्म में दिखाई देता है, H2O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, यस उसको मॉलिक्यूल हम कहते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट होता है तो ये क्या किया करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अदर एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स का क्या हो जाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है, इज हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो O2 देन H2O CO2 देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। तो देखिए ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑक्सीजन जब रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो इसको फिर से यूज किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस में, लाइक रेस्पिरेशन देन कंबशन डिकम्पोजिशन कोरोजन एंड रस्टिंग। तो यहाँ पर प्रोसेसेस दिए, यस प्लीज बताइए मुझे, व्हाट इज मीन बाय कंबशन? कंबशन की प्रोसेस में क्या होता है? कंबशन, हमें रेस्पिरेशन तो पता है, कंबशन देन करोजन रस्टिंग एंड डिकम्पोजिशन, ये कौन कौन से ये इस प्रोसेस का, यस कंबशन मीन्स बर्निंग की प्रोसेस। तो देखिए हमने देखा होगा मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर फ्लेम या कुछ आता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे केसेस पे जहां पर ये बर्निंग या फायर, तो उस केस में हम ऐसा करते हैं कि उस पर्सन को या फिर वो जो प्लेस है, तो ऑक्सीजन का कम कांटेक्ट वहां पे आना चाहिए, इसके लिए हम ज्यादा वहां पर मतलब उसके लिए ज्यादा मतलब ट्राई करते हैं कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहां पर कम होना चाहिए, क्योंकि वो जो फायर है वो और बढ़ सकती है उसकी वजह से। तो कंबशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन आता है, यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन। इस करोजन पता है, करोजन मीनिंग ऑफ करोजन बताइए क्या है, करोजन रस्टिंग? यस, करोजन का मीनिंग है रस्टिंग ऑफ मेटल्स, यस करेक्ट। तो रस्टिंग में क्या हो जाता है, जितने भी मतलब मेटल्स है, लाइक मोस्टली तो आयन का जो कुछ भी हम मटेरियल बनाते हैं, तो उसमें अगर हम ऊपर से पेंट या कुछ कोट नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, इन अगर वो कांटेक्ट में आ जाता है एयर के ऑक्सीजन के, तो उसकी वजह से रस्टिंग हो जाता है, और वो जो मटेरियल है या फिर जो कुछ भी थिंग बनाई है तो वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज होने लगती है। यस, तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, ये सेकेंड साइकिल थी ऑक्सीजन साइकिल। ये सेकेंड वन थी ऑक्सीजन साइकिल। अब लास्ट वन इज, लास्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है यस नाइट्रोजन साइकिल की। ओके, यस, तो नाइट्रोजन साइकिल में हमें फोर मेन प्रोसेसेस स्टडी करने हैं। नाइट्रोजन साइकिल में हमें फोर मेन प्रोसेसेस स्टडी करने हैं। फोर मेन प्रोसेसेस कौन से हैं? तो नाइट्रोजन साइकिल में जो प्रोसेसेस आते हैं तो उसमें डीनाइट्रिफिकेशन, सॉरी सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ऐसे फोर प्रोसेसेस नाइट्रोजन साइकिल में आते हैं। तो देखिए सबसे लार्ज अमाउंट में अगर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो वो कौन है, नाइट्रोजन है। तो इसका अमाउंट अगर हम देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में वो 78% तक प्रेजेंट है। बट ये जो फ्री नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो वो एज इट इज, मतलब जैसे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली वो स्टोमेटल पोर्स से क्या करते हैं, उसको प्लांट के वो स्ट्रक्चर में लीव्स में आएगा। बट वैसे ही नाइट्रोजन जो है वो फ्री नाइट्रोजन प्लांट जो है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो है
वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते या उसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट वन मेन 4 प्रोसेसेस है, इसमें ध्यान में रखिए 4 प्रोसेसेस कौन कौन से नाइट्रोजन साइकिल के। तो फर्स्ट जो प्रोसेस आती है वो प्रोसेस है, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक मिनट है, मैं बताती हूँ। यस, फर्स्ट वन जो इसमें आएगा वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो जाएगा, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट थ्रू द थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो 3 टाइप के प्रोसेसेस बताइए। तो 3 टाइप के प्रोसेसेस में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। तो ये हमने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जब हम बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज की, तो ये हमें प्रोसेस पता है। तो इसमें क्या होता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डिफरेंट प्रोसेसेस से क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो ये पहली प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिया से रिलेटेड ये प्रोसेस होगी, अमोनिफिकेशन है तो ये प्रोसेस जो है वो अमोनिया से रिलेटेड होगी। तो अमोनिफिकेशन में क्या किया जाएगा, रिलीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है, तो ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड ही है। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज, यस NH4, release of ammonia through decomposition of dead bodies and excretory waste of organisms। अमोनिया को रिलीज किया जाता है फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रॉम एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, वो यूरियोटेलिक है। जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है। जो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे तो उसको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जहां पर एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल अमोनिया प्रेजेंट है तो उसको एटमॉस्फेयर में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होता है आफ्टर अमोनिफिकेशन, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है नाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रिफिकेशन, अब नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। ये ध्यान में रखिए, अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अ नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। नाइट्राइट में कन्वर्जन होगा अमोनिया का और उसके बाद उसका कन्वर्जन नाइट्रेट में किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। ओके, ये थर्ड प्रोसेस है एंड लास्ट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। लास्ट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। सो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमने कहा था एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उसको फिर से क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है गैसियस नाइट्रोजन में ही। तो ये भी एक साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है पार्टिसिपेट होते हैं इन द नाइट्रोजन साइकिल एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। So as compared to other elements, it is inactive and does not easily combine with other elements. So most organisms cannot use the free form of nitrogen. इसकी वजह से ये सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। नहीं तो हमने जो कुछ भी बाकी के प्रोसेसेस देखे लाइक कार्बन साइकिल या फिर ऑक्सीजन साइकिल, तो ये फ्री है और कंबाइन होते हैं इजीली अदर एलिमेंट्स के साथ। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है उनको वो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन जो है वो क्या है, ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इजीली ये अदर ऑर्गेनिजम्स इसको यूज नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से, एम आई ऑडिबल, बाकी सबको आवाज आ रही है?
आदिति, आदिति थोड़ा सा अपना नेटवर्क देखिए। यस, तो यहाँ तक का जो पार्ट है तो इसमें हमने ये लेसन कंप्लीट किया है। तो आज के क्लास में हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल और उसमें जो गैसियस साइकिल का एक टाइप है तो उसमें 3 एग्जांपल्स हमने देखे, कार्बन, देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये 3 साइकिल्स हमने स्टडी किए। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है तो उसमें डायग्राम प्लस ये 4 मेन प्रोसेसेस, कौन से 4 प्रोसेसेस है? फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड वन इज अमोनिफिकेशन, थर्ड वन इज नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर हम इसका इमेज भी देखते हैं तो वहां पर भी सेम आपको प्रोसेसेस दिए गए हैं। यस, तो ये जो डायग्राम है देखिए, नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता है जो थंडरिंग होता है या फिर एसिड रेन है तो उसमें ये नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में जाएंगे, वहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं, उसका कन्वर्जन नाइट्रेट नाइट्राइट में करते हैं। नाइट्रेट नाइट्राइट का कन्वर्जन किसमें होता है, कौन बता सकता है? प्लांट में अगर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मीन्स राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है तो राइजोबियम बैक्टीरिया जब इसका कन्वर्जन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में करते हो प्लांट बॉडी में, वो जब सर्कुलेट होता है तो उससे कौन क्या फॉर्म होता है? क्यों ऐसा कहा गया है कि ये जो प्रोसेसेस है या नाइट्रोजन साइकिल है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्या फॉर्म होता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट से? ये हमने स्टडी किया था। यस, आगे जो लेसन है उसमें भी हम अगेन देखने वाले हैं एग्जाम्पल राइजोबियम का। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में वो आता है तो वहां पर भी ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी। बट यस, किसी को पता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट जो है तो उसका कन्वर्जन अगेन कौन से कंपोनेंट में होता है? क्या फॉर्म होता है नाइट्रेट नाइट्राइट से? ओके, तो इससे फॉर्म होता है अमाइनो एसिड्स। क्या फॉर्म होते हैं इससे? डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं जब अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस में, तो उससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा है जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है या फिर पल्सेस है तो वो रिच सोर्सेस होते हैं प्रोटीन्स के। क्यों? तो वहां पर उनके रूट्स पे जो नोडल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अदिति अभी टाइम है, कहाँ चलिए अब? तो देखिए, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट का फॉर्मेशन होके उसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड्स में और अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म होके उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो इसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड एज वेल एज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि उसमें भी क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये जो 4 प्रोसेसेस हमने स्टडी की, सॉरी 3 प्रोसेसेस हमने देखे, साइकिल्स देखे, सबको क्लियर है? तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, अपने ओन वर्ड्स में अपने नोट्स बनाइए। एक्सप्लेन करने के लिए भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो सिर्फ आप वहां पर डेफिनेशन लिखते हैं, बट बाकी के भी जो प्रोसेसेस दिए गए हैं उसको भी आप वहां पर मेंशन कीजिए। ओके, तो मैंने एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दी है, बट आज से हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो होमवर्क जो है वो मैं ग्रुप पे आपको डाल दूंगी। ओके, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, बाय।